वेल गाइस, तो फाइनली एडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू का गो होम एडिशन कोलिजन ओवर हो चुका है। और गाइज अगर आप लोगों ने आज एडब्ल्यू कोलिजन को नहीं देखा है तो गाइज आप लोगों ने एडब्ल्यू का एक जबरदस्त शो मिस कर दिया है, क्योंकि गाइज एडब्ल्यू के आज हुए कोलिजन शो के ऊपर एडब्ल्यू में एक बड़े सुपरस्टार का रिटर्न हो चुका है। एडब्ल्यू के आज हुए कोलिजन शो के ऊपर ऑल आउट पर एक बड़ा टाइटल मैच कंफर्म हो चुका है। तो गाइज वहीं एडब्ल्यू कोलिजन के मेन इवेंट के ऊपर हमें एडब्ल्यू में एक बहुत ही बड़ा ब्रॉल देखने को मिला। तो गाइज इसीलिए अगर आपको जानना है कि एडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू के फाइनल कोलिजन के ऊपर हमें ओवरऑल क्या कुछ चीजें देखने को मिली और कैसा रहा एडब्ल्यू आज हुआ कोलिजन शो, तो गाइज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वेल गाइज और बात करें यहाँ पर कोलिजन के ओपनिंग की, तो गाइज आज यहाँ पर एडब्ल्यू कोलिजन के ओपनिंग के ऊपर ही हमें यहाँ पर FTW चैंपियन जंगल बॉय जैक पेरी देखने को मिले, जहाँ पर जंगल बॉय जैक पेरी एडब्ल्यू कोलिजन के ओपनिंग के ऊपर FTW टाइटल को फ्यूनरल देते गए। और गाइस जंगल बॉय जैक पेरी FTW टाइटल के साथ उनके मेमोरी को शेयर करते गए, जिसके बाद कि जंगल बॉय जैक पेरी हमें स्लेज हैमर के साथ FTW टाइटल को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हुए दिखाई देते गए। बट गाइस यहाँ पर जैक पेरी इस टाइटल को डिस्ट्रॉय करते उससे पहले ही अरीना के अंदर लाइट्स आउट हो जाता है, जिसके बाद कि यहाँ पर एडब्ल्यू के बिग स्क्रीन के ऊपर हमें हुक का प्रोमो देखने को मिलता है। और गाइस यहाँ पर हुक ये कहते गए कि एडब्ल्यू का ये टाइटल जंगल बॉय का टाइटल ना होके बल्कि हुक के फैमिली के लेगेसी गए, और गाइज इसीलिए जंगल बॉय इस टाइटल को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते गए। और गाइज यहाँ पर हुक के इस प्रोमो के बाद जैसे ही अरीना के अंदर दोबारा लाइट्स ऑन होता है तो गाइज हुक यहाँ पर जंगल बॉय जैक पेरी के पीछे रिंग में खड़े होते गए, जहां पर हुक जंगल बॉय जैक पेरी पर अटैक करते हुए जंगल बॉय जैक पेरी को टेबल के ऊपर पटक देते गए। और गाइज इसके बाद ऑफिशियली हुक उनका प्रोमो कट करके वेम्बले स्टेडियम में ऑल इन पेपर व्यू पर जंगल बॉय जैक पेरी को चैलेंज करते गए। बट गाइज इसके बाद एडब्ल्यू के आज हुए कोलिजन शो के ऊपर हमें यहां पर एडी किंगस्टन, ऑरेंज कैडी और पेंटागन जूनियर एक्शन में देखने को मिले, जहां पर आज एडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर ये तीनों बूचर ब्लेड और किप सेबियन को फेस करते गए। और गाइज बैक एंड फोर्थ काफी सॉलिड मैच के बाद मैच के एंडिंग पर एडी किंगस्टन स्लाइडिंग लैरिएट के साथ इस मैच को जीत जाते गए, जहां पर मैच के ओवर होने के बाद हमें यहां पर बेस्ट फ्रेंड उनका प्रोमो कट करते हुए दिखाई देते गए। और गाइज ट्रेंट बरेटा ये कहते गए कि जिस तरीके से BCC ने ट्रेंट की मॉम की डिसरिस्पेक्ट की थी, ट्रेंट इस चीज को बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं करेंगे। और गाइज वेम्बले स्टेडियम के अंदर ट्रेंट BCC को उनकी औकात दिखाने वाले गए, जिसके बाद कि यहां पर एडी किंगस्टन उनका प्रोमो कट करते गए। और गाइज एडी किंगस्टन भी BCC को वार्निंग देते गए। बट गाइज यहां पर रिंग के अंदर ये प्रोमो सेगमेंट चल रहा होता है, तभी यहां पर सडनली एडब्ल्यू के बिग स्क्रीन के ऊपर हमें यहां पर सैंटाना, ओटीज और BCC देखने को मिलते गए, जो कि एडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर एडी किंगस्टन और बेस्ट फ्रेंड को डिस्ट्रॉय करने को लेकर बात करते गए। और गाइज यहां पर BCC के एडी किंगस्टन को मॉक करने के बाद एडी किंगस्टन एडब्ल्यू के बैक स्टेज पर जाकर BCC पर अटैक करने की कोशिश करते गए। बट गाइज तब तक यहां पर BCC अरीना के अंदर से चले गए होते गए, जिसके बाद कि एडी किंगस्टन काफी ज्यादा एंग्री होते गए। बट गाइज इसके बाद एडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर हमें यहां पर यंग बक्स और FTR का वीडियो पैकेज देखने को मिलता है, जहां पर ये दोनों टीम वेम्बले स्टेडियम में अपने मैच को लेकर बात करती गए। बट गाइज इसके बाद बैक टू बैक एडब्ल्यू के रिंग के अंदर आज हमें डार्क ऑर्डर देखने को मिली, जहां पर एरेक्स रेनवर, जॉन सिल्वर, एक्शन एंडिटी और डेरियस मार्टिन को फेस करते गए। और गाइज करीबन 10 मिनट के बैक एंड फोर्थ सॉलिड मैच के बाद मैच के एंडिंग पर जॉन सिल्वर फाइनली उनका कॉम्बिनेशन हिट करते गए। और गाइज जॉन सिल्वर के कॉम्बिनेशन के साथ जॉन सिल्वर इस के लिए जीत लेते गए, जिसके बाद कि एडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर हमें यहां पर डार्बी एलन और निक वेन का इंटरव्यू सेगमेंट देखने को मिलता है। और गाइज यहां पर ये इंटरव्यू सेगमेंट चल रहा होता है, तभी यहां पर एयर फॉक्स डार्बी एलन को इंटरप्ट करते गए, जहां पर एयर फॉक्स डार्बी एलन और निक वेन से माफी मांगते गए। बट गाइज यहां पर निक वेन एयर फोर्स के बिना किस बात को सुने हुए बैक स्टेज एरिया से लीव कर जाते गए, जिसके बाद कि डार्बी एलन एयर फोर्स को यह समझाते गए कि एडब्ल्यू के अंदर एयर फोर्स ने पिछले 2 हफ्तों में जो भी किया है उन सभी चीजों को इतनी जल्दी नहीं भूला जा सकता है। बट गाइज इसके बाद एडब्ल्यू के आज हुए कोलिजन शो के ऊपर हमें यहां पर दी अक्लेम का एक म्यूजिक वीडियो देखने को मिला, जहां पर इस म्यूजिक वीडियो के अंदर दी अक्लेम हाउस ऑफ ब्लैक को मॉक करती गए, जिसके बाद कि एडब्ल्यू के आज हुए कोलिजन शो के ऊपर एडब्ल्यू के अंदर बिग बिल हमें एक्शन में देखने को मिले। और एडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर बिग बिली वेरी मोलोस को फेस करते गए, जहां पर मात्र 1.5 मिनट के अंदर बिग बिल इस मैच को कंप्लीटली डोमिनेट करते हुए चोक स्लैम के साथ मैच को जीत जाते गए। और गाइज यहां पर मैच के ओवर होने के बाद एक बार फिर से एडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर आज यहां पर रिकी स्टार्क उनका प्रोमो कट करते गए, जहां पर रिकी स्टार्क रिकी स्टीम बोट को मॉक करते हुए एक बार फिर से इंडिपेंडेंट रेसलर के ऊपर बेल्ट
से अटैक करते गए, जिसके बाद कि एडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर आज यहाँ पर आउटकास्ट के मेंबर रूबी सोहो उनका प्रोमो कट करते गए। और गाइज रूबी सोहो के इस प्रोमो के अंदर रूबी सोहो एडब्ल्यू के ऑल आउट पेपर व्यू के ऊपर एडब्ल्यू के टीबीएस चैंपियन क्रिस स्टैटलैंडर को चैलेंज करते गए, जिसके बाद कि एडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर हमें यहाँ पर विलो नाइटिंगेल एक्शन में देखने को मिली। और आज यहाँ पर एडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर विलो नाइटिंगेल रोबिन रेनेट को फेस करती गई, जहां पर इन दोनों के बैक एंड फोर्थ काफी सॉलिड मैच के बाद मैच के एंडिंग पर विलो नाइटिंगेल फाइनली उनका पावर बम्प यूज करती गई और विलो नाइटिंगेल के पावर बम्प के साथ नाइटिंगेल इस मैच को जीत जाती गई, जिसके बाद कि एडब्ल्यू के आज हुए कोलिजन शो के ऊपर हमें यहाँ पर पावर हाउस हॉब्स और मीरो का वीडियो पैकेज देखने को मिला। बट गाइज इसके बाद फाइनली एडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर हमें एडब्ल्यू की टीबीएस चैंपियन क्रिस स्टैटलैंडर देखने को मिलती गई, जो कि ऑफिशियली उनके प्रोमो के अंदर रूबी सोहो के चैलेंज को एक्सेप्ट करते गए। और गाइज अब यहाँ पर एडब्ल्यू के ऑल आउट पेपर व्यू के ऊपर हमें रूबी सोहो वर्सेस क्रिस स्टैटलैंडर एडब्ल्यू का टीबीएस चैंपियनशिप देखने को मिलेगा। बट गाइज इसके बाद आज एडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर हमें कीसली एडब्ल्यू कोलिजन पर उनका इंडिंग डेब्यू करते हुए दिखाई देते गए, जहां पर एडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर कीसली इंडिपेंडेंट रेसलर जिकी डाइस को फेस करते गए। और गाइज यहाँ पर मात्र 2 मिनट के अंदर कीसली के इस मैच को पूरी तरह से डोमिनेट करने के बाद कीसली के मैथ्यू पावर बम के साथ कीसली इस मैच को जीत जाते गए, जिसके बाद कि एडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर हमें यहाँ पर एलएफआई का एक और वीडियो पैकेज देखने को मिलता है, जहां पर बेसिकली इस वीडियो पैकेज के अंदर आज यहाँ पर प्रिस्टन बॉन्ड्स और डालिस्को को काफी ज्यादा बीट डाउन किया जाता है। और गाइज यहाँ पर एडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर एलएफआई के रिटर्न को और भी ज्यादा टीज किया जाता है। बट गाइज इसके बाद फाइनली आज कोलिजन के मेन इवेंट के ऊपर हमें समोआ जो रिंग के अंदर आते हुए दिखाई देते गए, जहां पर समोआ जो ये कहते गए कि वो सीएम पंक के तरह डरपोक नहीं गए, जो कि एडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर सीएम पंक के ऊपर फिशेस से अटैक करेंगे। और गाइज यहाँ पर क्योंकि सीएम पंक की तरह समोआ जो डरपोक नहीं गए, तो गाइज इसीलिए वो आज एडब्ल्यू कोलिजन के मेन इवेंट के ऊपर सीएम पंक के मैच के लिए कमेंट्री करने वाले गए, जिससे कि फैंस को भी ये पता चलेगा कि सीएम पंक के ऊपर समोआ जो पीछे से अटैक नहीं करेंगे। वेल गाइज यहाँ पर समोआ जो के इस प्रोमो के बाद फाइनली एडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर आज यहाँ पर हमें एक मैसिव 8 मैन टैग मैच देखने को मिला, जहां पर कोलिजन के मेन इवेंट के ऊपर हमें ब्रायन केज, स्वर्ग स्ट्रिकलैंड, जे वाइट एंड लुचासोरस वर्सेस सीएम पंक, डार्बी एलन और स्टिंग और हुक पंक के बीच में एक बहुत ही जबरदस्त 4 वे मैच देखने को मिलता है। वेल गाइस बात करें यहाँ पर इस पूरे मैच की, तो गाइज आज यहाँ पर ज्यादातर इस पूरे मैच के अंदर हमें सीएम पंक और डार्बी एलन एक्शन में देखने को मिले। और गाइज लगभग पूरे मैच के अंदर सीएम पंक आज इस मैच में बुरी तरह से पिटते गए। बट गाइज इसके बावजूद भी मैच के एंडिंग मोमेंट के ऊपर आज यहाँ पर सीएम पंक ब्रायन केज के ऊपर उनका ककीना क्लच लगाते गए। और गाइज सीएम पंक के सबमिशन के साथ सीएम पंक इस मैच को जीत जाते गए। यहाँ पर मैच के ओवर होते ही हमें यहाँ पर समोआ जो सीएम पंक पर अटैक करते हुए दिखाई देते गए। और गाइज इसके बाद एडब्ल्यू कोलिजन के एंडिंग के ऊपर समोआ जो सीएम पंक को बुरी तरह से बीट डाउन करते गए। तो गाइज वहीं जंगल बॉय जैक पेरी अरीना में अराइव होके हमें यहाँ पर हुक के ऊपर अटैक करते हुए दिखाई देते गए। और गाइज स्टिंग, डार्बी एलन, ब्रायन केज और स्वर्ग स्ट्रिकलैंड के बीच में भी हमें यहाँ पर एक बहुत बॉल देखने को मिलता है। और गाइज आज यहाँ पर ऑल इन पेपर व्यू के गो होम एडिशन कोलिजन शो के एंडिंग के ऊपर समोआ जो सीएम पंक के रियल वर्ल्ड टाइटल को रेज करते गए। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि एडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू के गो होम एडिशन कोलिजन पर इतने सारे सेगमेंट के बाद एडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर क्या समोआ जो सीएम पंक को हरा के एडब्ल्यू के रियल वर्ल्ड चैंपियन बन पाते हैं या नहीं। बट गाइज फिलहाल के लिए अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।